हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम समझेंगे वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है कि हम लोग एग्जिस्टिंग सर्वर का ही पावर बढ़ाते हैं, मतलब उसी सर्वर के प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, सीपीयू ये सब को अपग्रेड करते हैं। इसे हम स्केल अप भी कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्वर है, इस पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अब जैसे-जैसे ज़्यादा यूज़र्स बढ़ेंगे, इस पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी बढ़ेगा और एक पॉइंट के बाद हमारा सर्वर कैपेबल नहीं हो पाएगा, वो सारे रिक्वेस्ट को एफिशिएंटली हैंडल कर पाए। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग सर्वर को अपग्रेड कर देंगे और ज़्यादा बेटर सर्वर लेके आ जाएँगे। अब ये हमारे सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाएगा। बट फिर अगर यूज़र्स बढ़ते हैं तो हमें फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बेसिकली है वर्टिकल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट और इसे हम स्केल अप भी कहते हैं। अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की तरफ। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है कि हम लोग और सर्वर ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग सर्वर के साथ। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्वर है, ये बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। बट जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ता है, तो ये अकेला सर्वर सारे रिक्वेस्ट को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक और सर्वर लेके आ जाएंगे और अब ये दोनों सर्वर मिलके उस सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। फिर अगर और ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं और ये 2 मिल के भी अगर सारे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाए, तब हम लोग और सर्वर्स को ऐड करते जाएँगे। तो ये है हमारा हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सारे सर्वर्स मिलके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। इसे हम लोग स्केल आउट कर भी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग हम कब करेंगे। तो बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग तब करेंगे जब ट्रैफ़िक कम हो सर्वर में और एक ही सर्वर सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने में कैपेबल हो। तो कम ट्रैफ़िक के लिए वर्टिकल स्केलिंग बेटर है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और ईज़ी है डिज़ाइन करने में। वर्टिकल स्केलिंग का लिमिटेशन है कि ये एक हार्ड लिमिट रीच कर जाता है। मतलब एक पॉइंट के बाद हम लोग वर्टिकली स्केल नहीं कर सकते। मतलब हम सबसे अच्छा सर्वर ले आएँगे जो कि पूरा अपग्रेड किया हुआ हो और वो भी सारे रिक्वेस्ट को हमारा हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हम एक लिमिट रीच कर जाते हैं। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेटर है लार्ज एप्लीकेशंस के लिए, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि इसमें कोई हार्ड लिमिट नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा डिज़ाइन कंसिडरेशंस होता है। इस रीज़न से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इनिशियली ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट जैसे-जैसे ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते जाता है, ये इकोनॉमिकल होते जाता है। इस चीज़ को हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे। तो हम ग्राफ को देखते हैं। हमारे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ यूज़र्स हैं और हमारे वाई एक्सिस में हम प्राइस को दिखा रहे हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं वर्टिकल स्केलिंग का ग्राफ। तो इनिशियली वर्टिकल स्केलिंग का ग्राफ बहुत लीनियर होता है, पर जैसे-जैसे यूज़र्स बढ़ते जाता है, एक पॉइंट के बाद हम लोग वर्टिकली स्केल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, ठीक है? और एक एक पॉइंट के बाद ये शायद रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इनिशियली बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि हम लोग को इनिशियल डिज़ाइन कंसिडर करना पड़ता है इस कारण से। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ते जाता है, एक पॉइंट के बाद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग लीनियर हो जाता है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो ये था स्केलिंग के बारे में। आगे की वीडियोज़ में हम डेटाबेस के बारे में समझेंगे। थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ।